प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की विषय हिंदी की कबीर की साखियां पाठ 4 पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कबीर के बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रिय बच्चों, कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। यहाँ पर कबीरदास जी के जन्म के विषय में बच्चों एक कहानी प्रचलित है जो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कबीर परिचय के अनुसार कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु समाज के डर से वह ब्राह्मणी कबीरदास को जब वे शिशु थे तालाब के किनारे रखकर चली गईं और वहां से नीरू और नीमा नाम के जुराहे गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले जाकर उनका लालन पालन किया। उनका नाम कबीर रखा। जब कबीर बड़े हुए तो उनका स्वभाव फक्कड़ था, सदुक्कड़ी स्वभाव था उनका, और वे मानवता के गीत गाते हुए यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। किसी भी धर्म में उनकी कोई भी आस्था नहीं थी। ना वे हिंदू धर्म को मानते थे, ना ही वे मुस्लिम धर्म को मानते थे। वे मानवतावादी विचारों का समर्थन करते थे। जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके गुरु रामानंद थे। क्योंकि कबीर मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे, उनके माता पिता मुस्लिम समुदाय से थे, तब कबीर गुरु रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे, परंतु रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। बच्चों, तब रामानंद का शिष्य बनने के लिए कबीर ने एक छोटी सी युक्ति सोची। रामानंद जी सुबह स्नान करने के लिए गंगा नदी पर जाया करते थे। एक दिन कबीरदास जी गंगा नदी की घाट की पैड़ियों पर जाकर लेट गए। जब रामानंद जी वहां से गुजर रहे थे तो उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ गया और कबीर राम राम कहते हुए उठ बैठे। इस उपलक्ष्य में रामानंद को बहुत अपराध बोध हुआ और उन्होंने कहा कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बताओ क्या चाहते हो। तो कबीर ने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस प्रकार कबीर गुरु रामानंद के शिष्य बन गए। उनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सवद, रमैनी। प्यारे बच्चों, इन तीनों रचनाओं का संग्रह कबीरदास ने बीजक में किया है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए बीजक का संग्रह उन्होंने अपने शिष्य धर्मदास से कराया था। उनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब प्रिय बच्चों, कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में भी एक कहानी प्रचलित है जो मैं आपको बताऊंगी। वे किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते थे। अतः कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई तो हिंदू समाज ने उन्हें अग्नि को समर्पित करना चाहा और जो मुस्लिम समाज था वह उन्हें दफनाना चाहता था। परंतु अचानक ही वहां पर एक चमत्कार हुआ। जहां पर उनका शव रखा हुआ था, डेड बॉडी रखी हुई थी, वहां पर चद्दर के नीचे सबने फूल बिखरे हुए देखे, अर्थात वो शव जो था वहां से अंतर्ध्यान हो गया और उन फूलों को हिंदू और मुसलमान ने आपस में
बांट दिया। कबीरदास जी जाति धर्म के आडंबर को नहीं मानते थे, इसीलिए ये बात प्रचलित थी कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग मिलता है। परंतु इस आडंबर को मिथ्या साबित करने के लिए मृत्यु के समय कबीरदास जी मगहर चले गए और उन्होंने वहां अपने शरीर का त्याग किया। 120 वर्ष की आयु में कबीरदास जी की मृत्यु हुई। 1518 ईस्वी में वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बच्चों, कबीरदास जी ने जो साखियां लिखी हैं, पहले हम ये देखेंगे कि साखी क्या होती हैं। वैसे तो ये भी दोहे ही हैं, परंतु कबीरदास जी के दोहों को हम साखी क्यों कहते हैं? कबीरदास जी ने समाज में जो देखा वही प्रत्यक्ष रूप से लिखा, इसीलिए जो देखा वही लिखा, इसीलिए इनके दोहों को हम साखियां बोलते हैं। देखेंगे साखी नंबर 1, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कह रहे हैं कबीरदास जी कि किसी भी साधु की अर्थात ज्ञानी व्यक्ति की जाति से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो केवल उसके ज्ञान की चिंता करनी चाहिए कि जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, कि म्यान जो होता है वो तलवार का घर होता है। काम समाप्त होने के बाद हम तलवार को म्यान में रख देते हैं, परंतु वे म्यान जब तक संभाल कर रखी जाती है जब तक कि उसमें तलवार होती है, और जब तलवार म्यान से बाहर हो जाती है तो म्यान का कोई भी मोल नहीं होता, मोल केवल तलवार का होता है। उसी प्रकार साधु के ज्ञान का मोल होता है, उसकी जाति का कोई भी मोल नहीं होता। आगे देखेंगे, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए बही एक की एक। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यदि कोई आपको अपशब्द बोलता है तो हमें उसका प्रत्युत्तर अपशब्द में नहीं देना चाहिए, गलत शब्दों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई यदि आपको अपशब्द बोलता है तो वो एक बोलेगा, फिर आप उसे बोलेंगे तो वो और भी दो बोलेगा, और यदि आप वहीं पर चुप हो जाएंगे तो वह एक अपशब्द एक ही रह जाएगा। इसीलिए यदि आप अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरे के अपशब्दों को एक बार सुन लीजिए, दोबारा वे आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा कबीरदास जी बोल रहे हैं। आगे देखेंगे, मालवा तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनबा तो देहू दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने हाथ से माला का जाप करता है और जीभ से राम नाम को भजता है, परंतु सत्य क्या है? मनवा तो दहू दिशी फिरे, कि तेरा मन जो है, तेरा हृदय जो है वह तो चारों तरफ 200 दिशाओं में भागता है। यदि तू उससे श्रद्धा से एक बार राम का नाम ले लेता तो तुझे माला फेरने की और राम का नाम जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि श्रद्धा से लिया गया एक बार नाम ही ईश्वर का काफी होता है। आगे देखेंगे प्रिय बच्चों, कबीर की अगली साखी है, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होय, कबहू उड़ी आंख नहीं पड़े तो पीर घनेरी होय। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे पैरों के तले रहता है। क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई उड़ी आंखन पड़ेगी, कभी तेज हवा चलेगी तो वह उड़कर आपकी आंख में पड़ जाएगा और अत्यधिक पीड़ा देगा, अत्यधिक कष्ट देगा। इसीलिए हमें छोटी से छोटी वस्तु की भी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वह छोटी से छोटी वस्तु भी हमारा कोई न कोई हानि या नुकसान अवश्य कर सकता है। आगे देखेंगे, जग में कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कह रहे हैं कबीरदास जी कि आपका संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता यदि आपका मन शांत है, यदि आपका मन शीतल है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कि यदि आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आप पर सभी दया करेंगे, अर्थात आपको सभी स्नेह और सम्मान की नजर से देखेंगे। कबीर दास न निंदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़ी जब आंख में खरी छुए होई। जिस प्रकार का दोहा ये है उसी प्रकार का दोहा ये भी है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर दास न निंदिए जो पाऊं तली होए, कि आपको अपने पैरों में रहने वाली की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़ी जब आंख में, कि वो
पैरों में रहने वाली वस्तु भी जब उड़कर आंख में पड़ जाती है तो वह आपको अत्यधिक कष्ट देती है। इसीलिए छोटी सी छोटी वस्तु का भी हमें सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।